परमात्मा के पाने की विधि। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चत मंजन जल के तेज नयारे। ओए होए, अब वही पॉइंट आ जाता है कि सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैरागरे। जब तक हमारा प्यार हमारे हृदय में रोना अपने भगवान के प्रति नहीं जागता, तब तक हमारे बीच में कोई मैल शेष है। और उस मैल को हटाने के लिए, उस मैल को कम करने के लिए ये सत्संग रूपी, ज्ञान रूपी, पांचों यज्ञ रूपी, सुमरन, ये सभी व्यवस्था उस मैल को काटने की ही दे रखी है। ये जितना कटता जाएगा उतना प्रेम, परमात्मा में प्रेम आपका बढ़ता चला जाएगा। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन वो झलके तेज नयारे। है जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं और सूर्य का प्रकाश नजर नहीं आता, ऐसे आत्मा और परमात्मा के बीच में पाप कर्मों के बादल छाए हुए हैं और प्रेम की पवन करे चित मंजन। राम नाम का वो सिमरण जो दे रखा आपको, सतनाम कहते, उसके ऊपर तो आपका चित्त मन लगा रहे। और प्यार की पवन जैसे हवा चलती है, बादलों को इधर उधर फेंक करके सूर्य का प्रकाश चमकने लग जाता है। प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। वो परमात्मा आपको दृष्टिगोचर हो जाएगा, आपके जो पाप कट जाएंगे, आपके बीच में जो पाप कर्मों की द्वार, अज्ञान की द्वार है वो हट जाएगी। अज्ञान की द्वार ज्ञान से हटेगी और पाप कर्मों की द्वार जो है वो इस सब भक्ति विधि से हट जाएगी। पुण्यात्मा एक अंधा था और बड़ा भक्त था। बड़ी साधना करा करता था। एक बार उसको दस्त लग गए, पेचिस लग गए, उसको लूज मोशन हो गए। और लूज मोशन इतने हो गए, उम्र भी उसकी अच्छी हो गई थी, 60-70 के आसपास। इतने लूज मोशन हो गए कि वो समझ गया ना कोई दवाई काम करे। तो उसको पता लग गया कि अब तेरा जाने का टाइम आ गया है, अब नहीं रह पाएगा। इस दृष्टिकोण से उसने सोचा यहाँ क्यों दुखी करा, कोई एक आधा व्यक्ति टूटा फूटा हुआ है, यू को कपड़े धोने में लग गया रहा है। तो उसने सोचा कि जंगल में जाकर के शरीर को त्याग दूंगा, वहीं मर जाऊंगा, 1-2 दिन में भूखा प्यासा, दस्त लगी रहे हैं, खत्म हो जाऊंगा और वहाँ इस 100 को कोई पशु पक्षी खा पी लेंगे, उसको उनका उद्धार हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से वो महात्मा जंगल में बहुत गहरा चला गया, बहुत गहरा, और मेन रास्ते से भी हटकर जानबूझकर ऐसे सर्प तरफ निकल गया, नो लाठी के लाला लू का कुत्ती जंगल के बीच में, वहां कहीं आसपास कुछ भी को नहीं। वहां जाकर बैठ गया। अब वो बैठा था, थोड़ी सी देर हुई थी, इतने में एक बालक आया 5-7 साल का, वर्ष का। उसने कोई आधा घंटा होया होगा बैठे ने। वो कहने लगा, बाबा आपको लगता है आप बीमार हो? कहाँ भाई, बीमार हूँ बेटा। आप कहाँ से आ गए? यहाँ बच्चे को बोला, बोला यहाँ हमारा मकान है, यहाँ हमारी आश्रम है, हमारा घर है यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पे। और बाबा ले ये खिचड़ी खा ले, आपको दस्त लगे हैं, मेरी माँ ने बना के दी है, रोटी खा, अब खिचड़ी खा लो। वो बोला, ओ बेटा ला, भूख लगी है। अब बाबा उस सूरदास ने वो खाना खा लिया, खिचड़ी खा ली। वो खिचड़ी खाते ना दस्त रहे और पेट भी भर गया। तो उसने शुक्र मनाया, परमात्मा बड़ी दया करी आपने, है ये परमात्मा आप यहाँ भी साथ है। देख कितना छोटा आदमी को यहीं पर आपके बच्चों ने मेरी सेवा कर दी। ये सोच के अग भाई चल, भगवान की है रजा है, और जीवन देंगे तो इसका भजन करेंगे, ठाओगे तो चल इसके लोक में जाओगे, हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं।
तो इतने में कुछ देर में वहां उस लीला परमात्मा की ये भेड़ बकरियां वाले आ गए और उनकी एक भेड़ बकरी की तरह रड़ गई। उसने ढूंढते ढूंढते उस घोर जंगल में पहुंच गए। वो बाबा जी लौट रहे वहां पर। वो कहने लगे महात्मा तू यहाँ कैसे आ गया? वो बोला भाई आ गया, मैं ऐसे ऐसे बीमार था और यहाँ एक भगवान आत्मा का घर है, उसने मेरा नहीं की ऐसी दया करी, कोई खिचड़ी सी बना कर दी, मैं ठीक हो गया। मेरे दस्त लाग रहे थे। वो गडरिये जो थे वो उसके मुंह का ना देखें महात्मा उस सूरदास के मुंह की तरफ कि क्या कह रहे हो, यहाँ कौन है, किसका घर है। और उसके पास क्या था, वो जो प्लेट लाया था, थाली जिसमें खिचड़ी लाया था डाल के, जब उस महात्मा ने वह खिचड़ी खा ली, वो आवाज लगा रहा था बेटा अपनी यह थाली ले जा, बेटा थाली ले जा। उधर से वो गडरिये आ गए, जो वो रट लगा रहा था। तो गडरिये बोले बाबा किसको आवाज लगा रहा तू? बोला भाई यहाँ कोई एक घर है और उन्होंने ये खिचड़ी बना के भेजी थी बेटा, उनकी थाली, वो बालक था ना ले गया होगा थाली, या थाली को उनको ले जाएंगे अपनी। वो कहने लगे बाबा जी तू यहाँ कैसे आ गया ऐसे घोर जंगल में? यहाँ ना कोई घर है, यहाँ से 5-7 कोस तक तक कोई गांव भी कोई ना, तू घर की बात करे, यहाँ कोई घर नहीं है। ये थाली कहाँ से आ गई तेरे पास? ने बोला भाई मन ने बेरा है कितना आएगी। जब यार कोई है ही नहीं और कोई घर नहीं तो मौन साध गया। अको हे भगवान, हे परमात्मा, आप यहां भी साथ। अब क्या होता है, वो बाबा जी उठकर चल पड़ा। अक भाई चले जहां ले जाएगा वहीं चलते हैं। अब चलते चलते वो जा रहा था कि आगे एकदम गड्ढा था। वो गड्ढा ऐसे स्टाइल में था जय वो स्पीड उसकी इतनी थी बाबा जी की कि वो लाठी थोड़ी टेका था, कदम गणे दर था। इसी उमंग सी हो रही थी, कोई है भगवान आज मेरा जीवन दान कर दिया भगवान, इस उमंग में चल रहा था। तो ज्यों ही वो गड्ढे में गिरने को हुआ तभी एक व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ के और उल्टा ले लिया। ने बोला बाबा आगे इतना जबरदस्त गड्ढा है, तुम गिर के मर जाता, वापस हो ले, ये रास्ता ठीक नहीं। तो उस संत ने उसके बचाने वाले का पैर पकड़ लिया, नो का नो नीचे एकदम पैरा में गट गया। नो बोला परमात्मा जब तक निकल गए थे मेरे हाथ से, आज नहीं छोड़ू तेरे, जब तुम वो पहचान नहीं सका आपको आज नहीं छोड़ू, मन मत बकावे। नो बोला बाबा क्यों मेरे गल पड़ गया, मैं तो एक राह चलता आदमी हूं और ये तो सूत बैठ गया, तू मर रहा हो, मैं भगवान ने भेज दिया यहाँ तेरे को बचाने के लिए। नो बोला ना, एक बार धोखा खा सके सूरदास, दूसरी बार नहीं। और फिर उसने छुटा लिया वो पैर हाथ। नो बोला छोड़ तू मेरे गले पड़ गया। जब वो कहता है, कहने लगा कोई बात नहीं, तू सारी सृष्टि का मालिक है और मैं बोधा जी तेरा मेरा के मुकाबला है कि मैं तुझे पकड़ सकूं, लेकिन सूरदास के दिल से निकल जा जब देखूं किसा बलवान तू। नो बोला हीना जान के कमजोर निर्बल जानो और पैर छुटा गया है, अति बलवान तू है, सर्वशक्तिमान तू, लेकिन सूरदास के दिल से निकल जा जब जानू किसा बलवान तू। कहते हैं उसी समय उसके दिव्य भी, वो दृष्टि भी खुल गई और भगवान ने सामने दर्शन दिए जिस भी रूप में वो पूजा कर रहा था। अब देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर इस भक्ति काल तक इस जीव को लाने के लिए, भक्ति की आस्था बनाए रखने के लिए सोचल छिद्र करता है। नरसिंह जी का भात किसने भरा था? नरसिंह जी की हुंडी किसने ली थी? ये तो तत्व ज्ञान सुन जाओगा इस अंधेरे ने। ये पूर्ण परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबकी व्यवस्था, सबको जो भी जैसा कर्म करता है उसके फल आधार पर वो परमात्मा आकर के भक्ति लाभ देता है। तो पूर्ण परमात्मा आए और फिर उसको कहा बेटा ये भक्ति कर, ये भगवान है, ऐसा नाम जप,
और फिर ये कहा कि मैं तो उसका भेजा हुआ हूँ, तू नाम जाप कर, नाम से मोक्ष होगा। तो पुण्यात्माओं कहते हैं जब उसमें प्यार आया, जब फूट फूट कर रोने लगा सूरदास, बुरी तरह तड़फने लगा, जो परमात्मा प्रकट हो गए, उसके नेत्र भी दे दिए और सामने दर्शन भी दिए। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे करुण छयारे, प्रेम की पवन करे चत मंजन वो जल के तेज नयारे। कहते हैं बिना प्रेम पावे नहीं चे करोड़ समाधि ला। और इस प्यार को जागृत करने के लिए, इस प्यार को आप परमात्मा के प्रति बढ़ाने के लिए आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, ये सारा जो उपचार है परमात्मा में प्यार बढ़ाने का। जितना भी प्यार आपका भगवान में बढ़ जाएगा, उसके बाद आपको संसार में उस मालिक के अतिरिक्त कोई नजर नहीं आएगा। और वो मालिक कैसा है, कौन है, उसको नहीं जानते। इसलिए परमात्मा ने यही कहा है कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम।